अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक चलान्स होते हैं। आप मोटरसाइकिल राइडर हों, आप कार सवार हों, आपके चलान्स होते हैं कहीं सीट बेल्ट ना लगाने पर, कहीं हेलमेट ना लगाने पर, कहीं किसी और गलती के ऊपर। और फिर शहरियों की शिकायत ये होती है कि भाई अगर हम कोई गलती ना भी करें, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, सही तरीके से अपनी गाड़ी चला रहे हों, फिर भी ट्रैफिक वाले तंग करते हैं और हमें चालान कर देते हैं। या तो वो चालान वाक़ईतन चालान होता है या फिर वो चालान सिर्फ दो लोगों के दरमियान कुछ मुतालबे और तकाज़े के ऊपर एक सेटलमेंट होती है, जिसे हम आज की ज़ुबान में चाय पानी भी कहते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से निमटने के लिए और इन तमाम तर शिकायतों को दूर करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक फ़ैसला किया है। और वो फ़ैसला ये है कि DIG ट्रैफिक साहब ये कहते हैं कि अब शहर कायद में ई चालान्स होंगे। जी जनाब आली, अब मैन टू मैन डीलिंग नहीं होगी। आपको कोई रोक कर ना तो बेजा तंग कर सकता है और ना ही आप अपनी गलती को छुपा सकते हैं। अब अगर चालान होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चालान घर पर आपके आएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि भाई यह है वो तस्वीर, यह है वो सबूत जिसकी बिना पर आपका चालान किया जा रहा है और ये चालान अब आपने अदा करना है। तो ये ई चालान शहर कायद में किस तरीके से काम करेगा, इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या ये कामयाब होगा नहीं होगा, इसकी क्या तफसीलात हैं, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताते हैं। ई चालान मालूम है क्या चीज़ है? जी सर, वो चालान तो वही है ना कि जो डायरेक्ट ही घर पे पहुंच जाएगा। डायरेक्ट घर पे पहुंच जाएगा। इसके बारे में और क्या क्या पता चला है? कब तक भरना होता है, क्या तारीख है, कुछ मालूम चला है? ये तो सुना है कि मतलब कि 1 महीने के अंदर शायद जो भरने वाले को आधी रियायत मिलेगी। हाँ, जबरदस्त पूरी खबर है। और 3 महीने वालों को शायद डबल देना पड़ेगा। हाँ, और 6 महीने बाद जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। शनाख्ती कार्ड आपने पूरी खबर देखी है, टीवी पे लग रहा है? बिल्कुल सर, वो न्यूज़ देखते तो पता चलता है। अच्छा, तो अब ये बताएंगे ये खबर सुन के कैसा लगा आपको? सर हुकूमत अभी जो चाहेगी वो कर सकती है। हम नहीं, जो चाहेगी नहीं भाई, करते तो वो हैं जो आवाम चाहते हैं। ऐसा थोड़ी हुकूमत हर काम कर सकती है। आवाम के बस भी क्या होगा, हम लोग जो कुछ अगर कह भी देते हैं तो क्या होगा हमारे लिए, आप बताएं। नहीं, फिर भी आप बताएं ना कि आपको ये खबर सुन के सही लगा, ये सही फैसला है? वैसे सर जब ये इम्प्लीमेंट इस चीज़ पे होगा तो तब पता चलेगा कि इसके क्या नतीजे जा रहे हैं, क्योंकि बाद में जब एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी इसके बाद ही आवाम के रिएक्शन आएंगे। अब तक तो कह रहे हैं कि ये बेहतर है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको तंग नहीं करेगा, डायरेक्ट जो भी चालान वगैरह होगा वो आपके घर तक पहुँच जाएगा। सुनने में सही लग रहा है। फिलहाल तो सही लग रहा है, जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। ये बात भी सही है। अभी तंग करते हैं ट्रैफिक वाले? नहीं, आज फिलहाल तो हमें तो नहीं करते सर। अच्छा, आप लोगों को क्या लीनियंसी दे देते हैं कि यार चलो इनका तो काम है, जरा इन पे हल्का हाथ रखो, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कि सर रोक लेते हैं, ये कि कभी कभार ये कि थोड़ी रियायत मिल जाती है, बाकी रोकते हैं। कितना चाय पानी में काम चल जाता है? यार चाय पानी सर, अभी कभी गलती हो जाए? सर गलती बीच में हुई थी कि मैं रॉन्ग आया था तो मेरा 2000 का चालान हुआ था। उसकी रसीद दी थी? जी रसीद दी थी जी। ठीक है। और अगर चालान से बचना चाहें तो कुछ और भी मुतालबा हो जाता है? सर वो तो पूरे कराची को पता है सर। तो उसमें 2000 वाला काम कितने में हो जाता है? सर 2000 वाला काम सर, वैसे उस वक्त तो मेरा चालान ही हुआ था, वैसे भी सर कि मिनिमम तो 500 रुपये तो देने ही पड़ते हैं। 500 रुपये देने पड़ते हैं। ई चालान के बारे में लोगों को कितना मालूम है और 1 अक्टूबर से जो इम्प्लीमेंटेशन का कहा है वो लोगों के लिए कितना बेहतर है, इस पर बात कर रहे हैं। किस चीज़ को? ये इतने बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, गाड़ी लेकर गाड़ी सजा बंदा अंदर ही आ रहा है। हाँ। बारिश हो रही है, पानी के साथ बंदा अंदर ही आ रहा है। हाँ। तो एक बंदे की वजह 3 बंदे अंदर ही आ रहे हैं, उसको कौन निकालेगा? हाँ, ये बात भी सही है। आप तो एक्सीलेटर बोल लो, ये बोल लो। शेयरिंग का निज़ाम अच्छा नहीं है ना, पूरे रोड चारों तरफ पानी पानी, जरा सी बारिश होती है और 3 फीट पानी जमा हो जाता है, तो ज़ाहिर है आपको क्या करेगा। शेयरिंग का कोई निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। हेलमेट होना चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये भी देख रहे हैं कि रोड पे तड़ा खड्डा है। यार हादसा से बचेंगे ना? हादसा से कितने बचेंगे? आप तो खुद डाल लो उसके अंदर, हेलमेट भी पहन लो, तो कहाँ से गाड़ी लगा लो, लेट भी लगा लो और जाओ गड्ढे में। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले ये गड्ढे वगैरह भरे, रोड सही बना है? रोड तो सही बना है, सर्विस का निज़ाम सही करें। हाँ। रोड डैमेज हो रहे हैं तो गाड़ियाँ तो खराब होंगी ना, प्लेट भी टूट जाती है, लाइटें भी टूट जाती हैं, बंदा गिर जाता है, जख्मी हो जाता है, इसका क्या हाल है? हाँ, सही है। इनकी बात से मुत्तफिक है। ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक के कानून बाद में बनाए, पहले सड़क बनाए। सही बोल रहे हैं ना चाचू, अच्छी बात है। पूरा रोड डैमेज होते हैं। हाँ।
इसके अलावा इधर परेशानी होती है, पानी भी आ जाते हैं। हाँ। इसके लिए कराची के लिए कुछ करना चाहिए। सारे से बेपरवाह पड़े हुए, कोई एक्शन लिया जाए इसके ऊपर। रोड डैमेज है, बच्चे गिर जाते हैं, कोई स्कूल आते जाते हैं वो लोग गिर जाते हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत गलत है, परेशानी होती है रोड के ऊपर। बाकी टीए भी लगाए हुए लोगों ने, हाँ। बाइकें भी लगाए हुए। अच्छा, लोगों को परेशानी अब मैं होती है। आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा था। लोगों की आप ये बात सुने, ठेले पतारे से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है रोड पे, लेडीज जाती है, लोग जाते हैं, आने जाने में परेशानी होता है। भाई इधर- रोड है 3 ट्रैक्स का, इंक्रोचमेंट की वजह से रह जाता है 2 ट्रैक्स का, ऐसा ही है। लोगों को परेशानी भी होता है। और आपको पता है कराची का हालात, दुकान इतनी सी होती है, बाहर जगह इतनी सी पकड़ लेते हैं, कब्जा माफिया चल रहे। हाँ। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि बाकायदा इसको। और उसके बाद फिर ट्रैफिक का कानून भी बनाया जाए। ट्रैफिक का कानून भी, ट्रैफिक का कानून भी मनाया जाता है। चला। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम के इस पार्ट में ना ये जो इन्होंने बात की है उसी हवाले से लोगों से बात करूंगा। ठीक है, हमने मान लिया कि हेलमेट भी लगाना है, साइड मिरर्स भी लगाने हैं और बाकी सारी चीज़ें भी करनी हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि शहर भर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसे हम बेहतर बनाएं। तो क्या सिर्फ इन चीज़ों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है, या फिर इंक्रोचमेंट, सड़कें, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ट्रैफिक के निज़ाम में ख़राबी का सबब बनते हैं? क्या ये सारे काम एक साथ करने होंगे, या फ़िलहाल ई चालान और इस तरह के इकदाम से ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा? ये भी पूछ लेते हैं लोगों से। दुनिया भर में लोगों के चालान उनके घर पर आते हैं, ईमेल्स के थ्रू आते हैं, पता ही होगा। हाँ, ये तो मालूम ही है सबको। पाकिस्तान कराची में ऐसा नहीं होता है। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई वो कह रहे हैं कि अगर आपने 6 महीने तक चालान नहीं भरा ना तो NIC ब्लॉक कर देंगे। बड़ी सख्ती है। नहीं तो इलीगल काम तो करोगे, वो जुर्माना तो लगाएंगे ना वो लोग। अच्छा, लीगली कर रहे हो आप, हाँ। चालान पे करना है। अच्छा, गलती आप करो, टिकट आपके पास नहीं है, हाँ, हेडलाइट आपकी सही नहीं है, हाँ। ब्रेक आपकी सही नहीं है, हाँ। हेलमेट है आपके पास? ज़बरदस्त। NIC है? बिल्कुल नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस है? बिल्कुल। बनाया हुआ है? बिल्कुल। वेरी गुड। और गाड़ी के कागज भी जेब में है? बिल्कुल। मतलब आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो आपका किसी किस्म का चालान नहीं कर सकता? सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आपके तो साइड मिरर्स भी लगे हुए बिल्कुल हैं, ऐसा जो ही कि है। आजकल लोगों की बाइक में 1% भी नहीं होते शायद। ऐसा ही है। ई चालान से लोगों को फायदा होगा, रिश्वत से बचेगा। रिश्वत से बचेंगे। हाँ, रिश्वत से बचेंगे। अभी हालिया दिनों में आपका चालान हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र अब तक नहीं हुआ। कभी किसी ने रोका है? रोका है, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, उन्होंने छोड़ दिया। कभी आपने कभी किसी को कोई चाय पानी नहीं दिया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नेवर वंस? डॉक्यूमेंट सब होते हैं मेरे पास। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। देखें, ये वो मिसाल है कि अगर आप इस पर अमल करेंगे ना, फिर सामने चाहे वो कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो आपका किसी किस्म का चालान नहीं कर सकता। अब ऐसे शख्स का कैसे चालान होगा जिसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट सही लगी हुई है, दोनों साइड मिरर्स लगे हुए हैं, हेलमेट है उसके पास, जनाब आली अपने ट्रैक पे चल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास, गाड़ी के कागजात उसके पास, NIC उसके पास, कैसे कोई चालान कर सकता है? तो अगर ये मामला हो जाए तो शायद चालान होता है कि आप भूल ही जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करते हैं। बेहतर कर सकता है अगर कैमरों की मदद से चालान आना शुरू हो जाएं, जो रोड पे खड़े हुए एहलकार हैं वो आपका चालान ना करें, आप बगैर हेलमेट के चले गए, घर पहुंचे, टिकट आ गया। इससे निज़ाम बेहतर हो सकता है? निज़ाम बेहतर हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ सही और करनी है। वो क्या है? वो क्या, जैसे कि मेरी ये बाइक है, हाँ। मेरे नाम पे नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ। मैंने अब एक बाइक पीछे सेल की है पिछला महीने, वो उस बंदे ने अपने नाम पे कन्वर्ट करवाई है या नहीं करवाई मुझे पता नहीं है। ये तो आपको ट्रांसफ़र करवा के देनी चाहिए ठीक थी है, ना। हाँ। वो मेरी गलती है। ठीक है। मैंने शोरूम पे भेजी, मगर ऐसा शहर में होता है। ऐसा होता है। ठीक हाँ। है। अब वो उस बंदे ने एक्सेप्ट करी है नहीं, ट्रांसफ़र करवाई है नहीं करवाई, मेरे इल्म में नहीं। ये बाइक में भी चला रहा हूँ, ये मेरे नाम पे नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नाम नहीं अभी तक अप्रूव कराया। जिससे मैंने बाइक परचेज़ की थी ना, हाँ। तो ई चालान की बात सुनने के बाद मैं उसके पास क्यों कि सर मुझे ये बाइक अपने नाम पे करवाने क्या प्रोसीजर है। हाँ। बीच में बायोमेट्रिक की कंडीशन भी हो रही थी, वो भी सुन रहे थे कि हाँ। बायोमेट्रिक हो रही है। जिससे शोरूम से मैंने ये बाइक ली है, मैं उनके पास गया हूँ, अभी यहीं से ली है मैंने, करीब से ही, हाँ। अकबर मार्केट से। ठीक है। तो बोले सर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्कीम नहीं आई कि किस तरह नाम पे होगी बाइक। भाई ट्रांसफ़र जैसे होती है नहीं आई। सेंटर जाकर? नहीं आई ना अभी तक। वो बोले ट्रांसफ़र मेरे पास जिस बंदे के नाम पे उसका NIC है, हाँ।
लेकिन ट्रांसफ़र करने की कोई स्कीम अभी होता है गवर्नमेंट ने नहीं दी है। आप समझते हैं कि पहले सबको ट्रांसफर करवानी चाहिए अपने नाम उसके पर, बाद ये अच्छी स्कीम है, उसके बाद ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद अच्छी चीज़ है। चले, ई चालान भी हो गया, बाइक ट्रांसफ़र भी हो गई, उसके बाद कराची का ट्रैफिक का निज़ाम सही हो जाएगा? ट्रैफिक का निज़ाम भाई असल तो ये इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ना कि निज़ाम बेहतर हो जाए, ट्रैफिक स्मूथ चलेगा, हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि या कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत तो पड़ेगी। पहले इस चीज़ को करें, कंफर्म करें कि हर जो व्हीकल जो बंदा चला रहा है वो उसके नाम पे हो। पहले इस निज़ाम को कंप्लीट कर ले भाई। जब अगर आपने किसी से बाइक खरीदी, चालान आपका हुआ, टिकट उसके घर पे गया, फिर तो वो करवाएगा ना ट्रांसफर हर हाल में। नहीं बोल रहा हूँ, ई चालान से फ़र्क पड़ेगा। हाँ। कैमरों की मदद से जो बड़ी बड़ी प्लेटें लगा रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ। दुबई इंटरनेशनल दुनिया में सब कुछ यही होता है, इसी तरह होता है। लेकिन हाँ। पहले पाकिस्तान में या कराची में ये लोग पहले इस निज़ाम को प्रॉपर कर ले, ठीक है, उसके बाद ये राइट। आखिरी सवाल ये है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर सही कर लिया जाए तो कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल सही हो जाएगा? जैसे एक तो आपने कहा ट्रांसफ़र, एक हो गया ई चालान, एक आपने कहा जनाब दीगर चीज़ें, इसके अलावा और क्या है जो ट्रैफिक खराब करने का सबब बनती है? ई चालान से ये फ़ायदा तो होगा कि अगर मैं सिग्नल तोड़ता हूँ तो मुझे डर होगा कि मुझे कोई पुलिस वाला चाहे रोके या नहीं रोके, मेरे घर पे चलाना आ जाएगा। हाँ। मेरे जेब से पैसे कटे जाएंगे। सही है, ठीक है, ये फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ। लेकिन पहले मेरा पॉइंट वही है कि पहले ट्रांसफ़र करवाएं भाई। लोगों के नाम पे गाड़ियाँ होंगी तो जिसकी गलती होगी उसी के पास चालान आएगा, किसी बेकसूर को नहीं भरना पड़ेगा। ट्रैफिक वाले रोड पे चालान ना लें, घरों पे आपकी गलती सबूत के साथ आ जाए कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, शीशे काले थे। ये सब करने से कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। हो जाएगा। आप समझते हैं सिर्फ यही कमी थी जिसकी वजह से ट्रैफिक खराब है? बहुत सारी कमी में एक कमी ये भी है। अच्छा, वो बहुत सारी कमियां कौन सी हैं? और बहुत सारी कमी है कि इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए। इंक्रोचमेंट, ओके, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ। बाकी जो रोड है उनके हालत सुधारनी चाहिए। हाँ। फुटपाथ हमारी क्लियर होनी चाहिए। बाकी भी आवाम में शऊर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो शऊर हो गया, उसके बाद आपने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्रोचमेंट है, गड़े पड़े हुए हैं, सही होना चाहिए। हाँ। फिर उसके साथ फिर जब कानून की अमलदारी होगी, हाँ। यू टर्न हमारे और सारे साइन बोर्ड, सिग्नल्स, रॉन्ग आना, हाँ, रॉन्ग आना, हाँ, इस तरह की चीज़ें। तो ये अब ये बताएं कि ई चालान पहले करवाया जाए सिस्टम या ये काम पहले करवाया जाए? पहले स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर, बाद में ई चालान। पर डीआईजी साहब तो कह रहे हैं हम तो 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? अच्छा, फिर भरना ही भरना है। हमने भरना ही है। हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं? मगर ये कि आप पहले निज़ाम बनाएं, हाँ। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाएं तो बेहतर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये बात का काम है जो पहले किया जा रहा है। आप पहले इंटर बीए करवा रहे हैं, हाँ। पहले स्कूल पढ़ाएं। अच्छा, पहले ग्रेजुएशन में डाल दिया। हाँ, स्कूल आप उस कौम को जिसने अभी तक मैट्रिक इंटर ही सही तरीके से नहीं किया। स्कूल आपने स्कूल तो पढ़ाया ही नहीं उसको, आप बोले इंटर बीए में। ओके, वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है भाई। अच्छा, ई चालान से किसी को कोई मसला नहीं है, कराची वाले को सब समझते हैं कि भाई अच्छी बात है, अगर हमारी गलती है आप सबूत दें, चालान भेजें, बिल्कुल अदा किया जाएगा। मगर उससे पहले ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बेहतर बनाया जाए ताकि फिर ई चालान जैसे फैसले भी लोगों को हजम हो सके और लोग बोलें हाँ ठीक है जनाब, अब हम कसूरवार हैं क्योंकि आपने हमें सहूलियात भी फराहम कर दी हैं। कितना अरसा हो गया ये ऑनलाइन बाइक चलाते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल में अंदाजन कितने दफ़ा चालान हुआ होगा? 10-12 दफ़ा हुआ है। 10-12 दफ़ा। और इन 10-12 दफ़ा में से ज़्यादातर चालान किन चीज़ों पर हुए हैं? या नंबर प्लेट पे, ठीक है, या लाइसेंस के ऊपर, अच्छा, या फिर कोई मसले मसाइल पे हो जाता है। अच्छा, हेलमेट तो होता है आप लोगों के पास, तो लाइसेंस नहीं होता क्या? लाइसेंस कार्ड बनाओ। होता है। एक दफ़ा में अगर पुलिस वाला रोक ले तो कितने का चालान हो जाता है? 300, 500, 300 से 500। और अब ईमानदारी से बताना है, अगर उस चालान से बचना हो तो चाय पानी में कितने में जान छुट जाती है? 50 रुपये में, 100 रुपये में छुट जाती है। तो वो 300 सही लगते हैं या वो चाय पानी वाले 100 सही लगते हैं? 50-100 सही लगता है। वो सही लगते हैं, उसमें खुश हैं? और वो लोग खुश हो जाते हैं। नहीं, उसमें आप खुश हैं? हम तो खुश नहीं है। क्यों? कार्ड बना हो तो या 300 का चालान होता है, हाँ, तो उसमें तो नुकसान ही है ना। हाँ, तो मतलब 150 देने में खुश हो? हाँ, उसमें जान छूट जाती है। जान तो छूट जाती है पर उससे अपना नुकसान खुद भी तो कर रहे हो ना। हाँ। अगर लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है,
तो नुकसान मेरा या डीआईजी ट्रैफिक का तो नहीं है, तुम्हारा अपना ही है ना? मेरा अपना है। क्या समझते हो कि अगर कैमरे लगा दिए जाएं शहर भर में और फिर कोई पुलिस वाला तुम्हें रोके नहीं, मगर जब तुम गलती करो तुम्हारे घर के ऊपर चालान आ जाए, तो ये सिस्टम कैसा रहेगा? ये सही रहेगा। ये सही रहेगा, पक्की बात है। देख लो, फिर जितनी दफ़ा गलती करोगे उतनी दफ़ा चालान आएगा घर पे। ये सही 5,000 भी आ सकता है एक महीने में। ये सही रहेगा। ये सही है। क्या फ़ायदा होगा इससे? कि रोड पे तो बच जाएंगे, घर पे आ जाएंगे देने के लिए। अच्छा, रोड पे बच जाएंगे। ठीक है, चले जनाब। कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ये सारे हमारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं आप? मैंने इधर 2-3 दफ़ा चलाया हुआ। 2-3 दफ़ा चलाया है और उसमें ही चालान हो गया? इसमें चला। किस चीज़ पर किया? एक दिन ऐसा हो गया कि मैं मोटरसाइकिल इधर आ गया, इधर मैं काम करो होटल हाँ पे। तो मेरे को बोल रहे कागजात सब कुछ मेरे पास था। हाँ। बोल रहे तुमको मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है। तो उसका कागज़ नहीं है मोटरसाइकिल? कागज था मेरे पास। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं? ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो तो सही बोला उसने, होना चाहिए। तो ड्राइविंग में तो थोड़ी बस चला रहा था, मोटरसाइकिल ही चला रहा था। नहीं तो मोटरसाइकिल का भी तो लाइसेंस होता है ना यार? लाइसेंस तो कागजात मुआवजा सब कुछ मुकम्मल हो जाता है, शनाख्ती कार्ड आपके पास होता है, मौजूद होता है। तो भाई 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक शनाख्ती कार्ड, आपकी शनाख्त के लिए कि आप कौन हो, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। एक गाड़ी के पेपर, कहीं चोरी की तो नहीं है। एक ड्राइविंग लाइसेंस के, जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको चलाने का सर्टिफिकेट मिला हो। हर बंदा तो नहीं चला सकता ना, 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे को तो मोटरसाइकिल नहीं दे सकते ना। वो लाइसेंस था, फिर क्या नहीं था? पता नहीं वो और बहाने कर कितना रहा था। चालान किया? फिर 2,000 रुपये चला। 2,000 रुपये? रसीद दी? रसीद नहीं दी। फिर पैसे ले लिए खाली? पैसे ले ली, उसके बदले में कोई रसीद वगैरह नहीं दी? रसीद नहीं दी। तो वो बोल रहा था ऐसा, पता नहीं कोई नाम लिया, बोल रहा जब आगे तुम जाओगे हाँ, तो उसको बता देना कि इस बंदे ने मेरे से चालान दिया हुआ है। अच्छा। हाँ। उसके बदले में कोई रसीद किसी रसीद किस्म की नहीं मिली? नहीं। सिर्फ पैसे उसके हाथ में पैसे पकड़ा है? उसके हाथ में। तो भाई कोई चीज़ देते हैं तो उसकी रसीद तो लेना, ये तो उसने जेब में डाल लिया और होगा। है अगर मिसाल थोड़ा और कुछ कर रहे हो, हाँ। सही है, तो फिर मैं मोटरसाइकिल सरकारी कर दूँ। अच्छा, मतलब धमकी? धमके। फिर उसके बाद ही गलती उसकी थी आप समझते हैं? हाँ, फिर मैंने उसी के बाद छोड़ दिया। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल वालों को जिनकी गलती हो उनको रोकना चाहिए सड़क पे या नहीं रोकना चाहिए? इधर असल बात है, इधर सारे कम से कम सारे मजदूरी चलाते हैं। ठीक भाई, है। किसी जगह पे काम करते हैं, किसी जगह पे मिसाल की उधर कोई इमरजेंसी में होता है, गरीब चला लोग हैं। जाता है, सही है। हाँ। जो बंदा चोरी का होता है उसको डायरेक्ट उसके अंकों से पता चलता है कि बंदा ये इस तरह है। अच्छा, सही मतलब है। आप समझते हो उसको नहीं पकड़ते जो असल बंदा होता है? असल बंदा होता है वो नहीं पकड़ते, गरीब आदमी फंस जाता है। गरीब आदमी फंस जाते हैं। चले भाई, ये मसला भी बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि शहर में स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा है ना। तो जब आप किसी आम आदमी का ऐसे माहौल में किसी छोटी सी बात के ऊपर, वो कानून है नहीं सही, अगर आप चालान करते हैं तो वो ये कहता है कि भाई ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं इन पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता। ये एक अलग पहलू है, इस पर भी बात करते हैं। घरों पे चालान आएगा अगर आप गलती करेंगे, आपको रोड पे कोई नहीं रोकेगा, कोई ट्रैफिक एहलकार आपका रोड पे चालान नहीं करेगा। अगर आपकी गलती होगी उसका सबूत दिखा जाएगा और घर पे चालान आ जाएगा। ये सिस्टम सही है? अच्छा सिस्टम है। अच्छा सिस्टम है। फ़ायदा होगा इससे आवाम को? बिल्कुल होगा। उसकी वजह बताएं। यार रोड पे अगर चालान होते हैं तो उसमें जो है ना कोई ताल्लुक वास्ते निकल आते हैं, फ़ोन वगैरह कर लेते हैं, उससे सोर्स बचत- लग जाती है, सोर्स। उससे बचत हो जाती है। हाँ अक्सर आजकल 100 में से 80% लोग तो PR वाले ही होते हैं। हाँ, भाई मैं फलाने का जानने वाला हूँ, मैं फलाने का जानने वाला हूँ। ठीक बात है। ठीक है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। उससे डायरेक्ट घर पे आएगा तो कोई ताल्लुक वास्ता गया बाढ़ हाँ, में वो भी। कागज़ में आ जाएगा ना, फिर तो भरना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल है, ये निज़ाम आ गया, इस निज़ाम से कराची के ट्रैफिक का निज़ाम सही हो जाएगा? सारा ट्रैफिक सही हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, शारा फैसल जाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी रोड सही चलेगा, सही हो जाएगा ट्रैफिक? उम्मीद है कुछ बेहतरी तो है। कुछ बेहतरी आएगी। बाकी बेहतरी के लिए क्या करना पड़ेगा? यार पहले तो हमें खुद सही होना पड़ेगा यार। नंबर 1, क्या बात है। हमें और खुद सही होना पड़ेगा। हाँ, कानून वाले बेचारे तो अभी क्या, उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले खुद सही होना पड़ेगा। अवेयरनेस, शऊर, अगर इस पर काम कर लिया जाए तो शायद, बल्कि यकीनन सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, बहुत सारे निज़ाम सही हो सकते हैं। मैं छोटे सा ब्रेक लेकर जब वापस आऊँगा तो ज़रा लोगों से ये पूछना है कि जो चालान की मुद्दत है 21 दिन की,
वो उसके अंदर चालान जमा कराने को सही समझते हैं, चालान जमा करवा सकते हैं, और अगर नहीं करवाते तो जो 21 दिन के बाद डबल हो जाता है, क्या वो सही है? और अगर तब भी नहीं करवाते तो जो 3 या 6 माह के बाद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, उस पर लोग क्या कहते हैं ब्रेक के बाद। चालान कर दिया? नहीं, फिर छोड़ दिया। 3 दिन बैठे हुए थे, चालान क्यों नहीं वो किया? 2 बंदे थे, असल में वो जा रहे थे हाँ, कैंट स्टेशन। अच्छा। हाँ, इसलिए छोड़। तो ये वाला चालान सही है या ई चालान वाला सिस्टम आ जाएगा वो ज़्यादा बेहतर है? वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपका थोड़ा सा बच जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है? वो उसमें सिफारिश वगैरह नहीं चलेगी ना लोगों को। उसमें सिफारिश नहीं चलेगी, अभी सिफारिश बहुत ज़्यादा आ जी, जाती जी, है। जी जी। ऐसा ही है, फ़ोन करवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें किसी की फ़ोन वोन नहीं किया। झंझट भी है ना उसमें। झंझट क्या है? झंझट मतलब कि भाई पेपर दो हाँ। यार, 1 मिनट सब्र करो, हाँ। 2 मिनट सब्र करो, 5 मिनट सब्र करो, हाँ। फिर फोन मिला देंगे किसी हाँ। से। पेपर देने से पहले भाई ये बात अच्छा, करो। एक छोटी सी चीज़ है इसके हाँ, अंदर, हाँ। अगर ये वाला सिस्टम ख़त्म हो गया हाँ। तो चालान के ऊपर कमीशन भी तो होता है ना जवानों का? नहीं ऐसा कोई अफसरान का? नहीं सर, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको किसने कहा है? अच्छा, हाँ, हाँ। कोई सिस्टम नहीं है, कोई ना, कमीशन ना, नहीं ना, मिल ना, रहा? ना, ना। तो मतलब आप समझते हैं अच्छा ई चालान ही हो जाए? हो जाए अच्छी बात है। हो जाए अच्छी हाँ, बात है। हो जाए। अच्छा, आवाम का यहाँ किसी का चालान हुआ है भाई? चालान हुआ है? इन्होंने कभी किया है? करते हैं। अच्छा, तो सही पे करते हैं, गलत पे करते हैं? बाज़ औक़ात मैं ये बोलता हूँ ये भी सही होते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग भी सही होते हैं। मतलब गलत पे भी कर देते हैं चालान? कर देते हैं। जैसे गलती क्या होती है? फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी बातें होती है, हाँ। यानी कि हमारे पास लाइसेंस भी है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी है, हाँ। आईडी कार्ड भी है, लेकिन कभी वो आता है छोटी सी चीज़ निकाल दी, ये क्यों नहीं है, ये हैं? क्यों नहीं? एक इंडिकेटर क्यों टूटा हुआ है? इंडिकेटर के टूटा हुआ है, उसके ऊपर चालान कर उसके देते ऊपर हैं? चालान हो जाता है। अच्छा, और चालान के अलावा भी कोई मुतालबा हो जाता है कि यार चलो 5,000 के चालान है तो बचने के लिए कोई 500-800 हज़ार ऐसे भी लोग मिलते हैं? देखिए वो तो ये पाकिस्तान है, हाँ, ठीक है, तो वो आप बेहतर जानते हैं हाँ, कि यहाँ तो सब कुछ ही हाँ। कैसे हो रहा है, हाँ। सारा निज़ाम ही इस पे चल रहा अब है। हमारे डीआईजी साहब कह रहे हैं कि हम इन भाइयों से जो इनका बोझ है ना वो कम कर देंगे। अब ये मशीन लेके नहीं खड़े होंगे, अब आप अगर गलती पे होंगे तो सबूत के साथ आपके घर पे चालान आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो फॉर एग्जांपल रेंट पे रहते हैं उनके घर पे कैसे चालान पहुंचेगा? नहीं तो उनका ईमेल एड्रेस है, उनकी मोटरसाइकिल तो उनके नाम पे होगी ना? मोटरसाइकिल नहीं, मोबाइल नंबर उनके नाम पे, तो मोबाइल सर पे जाना वो चाहिए जो ना। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है उससे डेटा आएगा ना? हाँ जी, लेकिन वो भी नाम पे नहीं होती। हाँ, ट्रांसफर का मसला होता है। ट्रांसफर का मसला होता नहीं है। तो अच्छा, अगर आपने ट्रांसफर के चालान लिए कर जाए, दिया बाइक तो मेरी है। लंबी लाइनें। हाँ, अब हर बंदा जो है, अब मैं खुद डेली वेजेस पे काम कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि मेरे 5 दिन ज़ाया हो जाए। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि पहले ट्रांसफर वाला मसला हल करवाएं। पहले ट्रांसफर वाला मसला हल करवाएं ताकि जो ना इस चीज़ का कोई हाँ, सत्तेबाब हो। हाँ, ये ट्रांसफ़र जो है वो हर बंदा जाके नहीं करा सकता। अब यहाँ तो ऑफ में हो तो फिर भी है, अब जिस दिन हमारा ऑफ होता है उस दिन उनका ऑफ होता है। अच्छा, ट्रांसफर हुई नहीं, चालान आना शुरू हो चालान से जाएंगे। आना शुरू हो अच्छा, पहले ट्रांसफर। सर इन्होंने एक शिकायत की, ये कह रहे हैं कि छोटी सी चीज़ को भी इशू बना देते हैं। अब हमने हेलमेट भी लगा लिया, कागज़ भी रख लिया, NIC भी रख लिया, बोलेगा यार एक इंडिकेटर टूटा हुआ है, लाओ 520 रुपये नहीं, का हमने चालान। तो नहीं सुना कभी कि इंडिकेटर का किसी का चालान हुआ हो। अच्छा, लेकिन शायद- कहते हैं इसका चालान है, इसका चालान चालान तो है, वो तो मुझे भी मालूम है, कानूनी चीज़ें भाई लगाना है, साइड मिरर भी लगाना है, और इंडिकेटर भी लगाना है। जैसे इन्होंने भाई ने पॉइंट आउट किया ना कि अपना इनके कहने गाड़ी, का- हाँ। गाड़ी नाम पर नहीं है, जैसे हाँ। ये कह रहे हैं हाँ। कि मतलब कि कभी उनका ऑफ होता है, कभी इनका ऑफ होता हाँ, है, हाँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन एक मुतारिफ कराई है, उस पर आप ऑनलाइन भी अपने ट्रांसफर करवा करा सकते हो गाड़ी। अच्छा, मैं उसकी दोबारा- फीस है, उसको आपको किसी एजेंट के पास, किसी क्लाइंट के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, हाँ। 1.5 साल। इनका जो कहने का मतलब था ना वो मैं सादे लफ्जों में आपको बताता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि फिर छोटी सी चीज़ को इशू बना के ना ब्लैकमेल करते हैं और उसके एवज रिश्वत मांगते हैं। तो वो तो काम ही खत्म हो जाएगा ना जब ऑनलाइन कैमरा शुरू हो जाएगा चालान तो। हाँ। वो तो इनका मतलब कि इस चीज़ का वो एक जो बहाना है, शिकायत है, वो दूर हो जाएगी। बात बहाना या शिकायत? दोनों एक ही चीज़ है ना सर। नहीं बहाना भी, नहीं शिकायत नहीं भी। नहीं, बहाने और शिकायत में फर्क होता है। तो चले ये जी, खत्म हो जाएगी ना। चले, हमारे ट्रैफिक वाले ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम रिश्वत लेते हैं तो ई चालान आ जाए, हमारी भी जान छूटे, आपकी भी जान छूटे। अगर आप गलती करें आपके घर पे सबूत के साथ आ जाएगा, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप सारा दिन शहर में मोटरसाइकिल गाड़ी चलाएं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों का मकसद ये है कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करना है। ये जो दोनों अहबाब यहाँ खड़े हैं
या ये जो आवाम खड़े हैं, इन सब का मुतालबा भी यही है, इन सब की कोशिश भी यही है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना ये बेहतर हो जाए। कोई रॉन्ग साइड ना आए, कोई ओवर स्पीडिंग ना करे, लेफ़्ट हैंड से ओवरटेक ना करे, कोई जनाब आली वो सिग्नल ना तोड़े, तो फिर हादसा से भी बचेंगे। जो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हादसा हो गया, बस उलट गई और जनाब आली पता नहीं क्या क्या हो गया, ये सारी चीज़ें भी बेहतर हो सकेंगी। हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो चालान करते हैं और उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जिनका चालान होता है, दोनों का क्या मौक़िफ़ है। आपको क्या गलती क्या बताई चालान की? आपने पूछा होगा ना मेरा कसूर क्या है? गलती ये हमारे पास पेपर है नहीं, हैं घर पे हैं, हमारे पास तस्वीर भी है हाँ। और हमारे पास लाइसेंस नहीं और हेलमेट नहीं था। मैं जल्दी भाई को लेने आया, ये मेरे से गलती है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? ये सारी चीज़ें नहीं है, आपका चालान ना हो गया? यार ये तो मुझे बंदा चालान करता किसी हादसा करता हाँ 2000 सीधा टोते 2000 रुपए का जी, देख लो पर्ची पे। अच्छा, और फिर टाइम अलग वेस्ट हो रहा है चालान भरने में? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे यहाँ लग गए जी, उसने ड्यूटी पे जाना है, बदतमीजी गालियाँ भी यहाँ पे दी हैं। बदतमीजी भी हो गई। बदतमीजी की है कि ये आपके बाप का नहीं है, ये इस तरह के अल्फाज भाई ने बोले हैं हाँ। और कहे जो करना है करो, इधर से जाओ, यहाँ भी ना बैठो। एक चालान भरने में 3 घंटे? सर 3 घंटे से ऊपर हो गए। मैं कह रहा हूँ बता दो तरीकेकार, बताओ किस तरह करना है, क्या करना है। अभी वो फॉर्म दिया है, वो भाई ने रख दिया, अभी ये दोबारा हमें ये दे दिया कि ये आपका है। सर 1520 रुपए का? जी सर। ये भाई साहब बदन भर्ती में क्या इसका नहीं, वो भी सिविल कपड़ों में चल रहा था और ये भाई भी सिविल कपड़ों में। आप बदतमीजी कर रहे हैं क्या लोगों से? बदतमीजी नहीं करी है, हम पहले अंदर बैठे हुए थे आराम से। ये आए भाई ने बोला भाई हमारी गाड़ी दे दो, हम घर जाके चालान भर लेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, चीज जमा होती है। अब ये चालान भरो, पहले ऐसे ही बात करी थी बिल्कुल करी थी। उसके बाद आप चलेगा, आपने कहा चलो भर देते, कोई मसला नहीं है। पैसे आपके पास नहीं थे, आपने लेट करा भरने में। अच्छा ठीक है सर, पैसे तो आप उसी टाइम भर देते। चलो ये बात बदतमीजी किस चीज पे की? ठीक है, ये यहाँ बैठे में वीडियो बना रहे हैं पूरी जगह। अब एक सरकारी जगह नहीं बना सकते, सरकारी जगह की अलावा किसी को वीडियो बनाना। हाँ। अच्छा, आप ट्रैफिक वाले? जी। क्या है आप? मैं ऑपरेटर हूँ, एज ऑपरेटर। अच्छा, तो आपका यहाँ क्या काम है? आप लोगों से डील करने का आपका डोमेन है? लोगों से जो आते हैं गाइड कर देते हैं बस। अच्छा, सिंपल इनको ये काम तो जवानों का है ना, एहलकारों का है, आपका तो नहीं है मेरे ख्याल से। हम अंदर बैठे हैं ना, अंदर बैठा है वो भी चढ़ के आए हमारे ऑपरेटर अंदर बैठते हैं। हाँ। तो कोई बंदा आता है तो उसको गाइड कर देते हैं। हाँ। वही बताया कि भाई इजी पैसा से जैस कैसे आप दे रहे थे, आप बदतमीजी करते, आप गाइड कर रहे थे। मैंने आपको दूसरी बात भाई को बोल रहे हैं आप बॉर्डर पे जाओ, यहाँ पे काम नहीं है, बॉर्डर पे जाओ। आप धक्के दे रहे थे, आपको टच भी किया हो बस। अच्छा, बेहतर यही है कि आप शायद अपना कंप्यूटर का काम है आपका, आप वही करें तो बेहतर है। आवाम से डीलिंग आपका काम ही नहीं है। बाहर था ही नहीं, मैंने अंदर इनको बता दिया, चले गए, यहाँ आए वो लोग आपस में लगे हुए। दिन भर में ऑपरेटर साहब कितने चालान हो जाते होंगे यहाँ पर अंदाजा? ये लिफ्टिंग का काम होता है, अभी तो बंद है। अभी बंद है? चलें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम किस किस पे बात कर रहे हैं। मैं बात ये कर रहा था, अगर इलेक्ट्रॉनिक चालान, अभी आपको शिकायत है ना कि आपका गलत चालान किया है, अगर घर पे चालान आना शुरू हो जाए जिसमें आपकी तस्वीर हो कि भाई क्या नाम है आपका? अरसलान। क्या अरसलान भाई, ये देखिए आप बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे थे, अब आप चालान भर दें, उससे आप मुतमईन होंगे? सर, भर दिया। हाँ, अभी भी भर मुतमईन है। पहले उन्होंने कहा 200 देते चले जाओ। हाँ, किस चीज़ की 200? 200 देते, छोटा सा चालान काट रहे। अच्छा, नहीं चाय पानी के चालान बस इस तरह है कि 200 देते, छोटा सा चालान है। हाँ, चले जाओ। सर ये सिस्टम भी है ये 200-300 वाला? किसने मांगे? मैं उसको बुलाता हूँ, वो अभी भाग गया। भाई 200 रुपए का तो कोई भी चालान नहीं है अभी। कोई भी नहीं है। पहले कितने खड़े थे, अभी देखो कोई बंदा नजर आ रहा है? हाँ, अभी कोई। सर चालान, ई चालान वाला सिस्टम सही है? ई चालान वाला ठीक है जी, बेहतरीन है। अभी तो आपको शिकायत है ना इनसे, इनको आपसे है? नहीं, गलती हमारी भी है ना जी, आपकी भी गलती करनी चाहिए। अब घर पर ऐसा ही है घर से भाई। आते हैं तो कोई चीज़ साथ नहीं होती है, NC नहीं होता हमारे पास, हाँ। पेपर नहीं होते, तो फिर तो आपसे कोई पैसे वैसे मांगे? नहीं, अभी तक तो किसी ने भी नहीं मांगा। बस चालान है सीधा सीधा? नहीं, किसी ने भी नहीं मांगे। ठीक है जनाब आली, लोगों की जो शिकायतें हैं वो अपनी जगह है। मोटरसाइकिल जिनकी रिलीज़ हो गई, 3 घंटे लगे हैं यहाँ पर एक चालान को भरने में। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात करना चाहूँगा। इधर एक भाई आया हुआ था, बिल्कुल रो रहा था। हाँ। और वो भाई कह रहा था मेरी अम्मी पता नहीं कौन बीमार है, मैं बहुत मुश्किल से जा रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपये नहीं, मुझे प्लीज़ गाड़ी दे दो कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ कसम से। बिल्कुल मैं वहाँ से आया, मैंने कहा अगर कम पैसे देने हो तो मैं अपनी जेब से दूँगा। यहाँ पे आया, लेकिन उसका चालान पता नहीं कितने उसका था, बड़ा था। हाँ, वो बिल्कुल रो रहा था, वो कह रहा था मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ा बेजार हूँ, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल पहुँचने दो। अच्छा जनाब अली, ये ऐसे चीज़ें कुछ सामने आ जाती हैं कि जिसमें फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम बात तो कर रहे हैं ई चालान के हवाले से और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, ये बात की बात है, मगर उससे पहले जो निज़ाम चल रहा है अभी मैनुअल चालान का, उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ये आपको बता रहे हैं।
जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनकी अपनी वजूहात हैं, वो अपने रीजंस देते हैं, जो लोग आते हैं उनकी अपनी वजूहात है। रिश्वत का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, तंग करने का, मिसबिहेव का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ई चालान लोगों को बहरहाल इन चीज़ों से बचा सकता है कि आपकी मैन टू मैन डीलिंग नहीं होगी, ना आपका कोई झगड़ा ना अगले का कोई झगड़ा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम के इख्तितामी मराइल की तरफ जाते हैं और कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं अपने टॉपिक को। ट्रैफिक सेक्शन के लोग होते हैं, एसओ एएसओ, उनकी क्या राय है? वो सही समझते हैं, इससे बेहतरी आएगी? कोई सादा सा सवाल है। बेहतरी आएगी, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी? अच्छा, कैसे सर, क्या बेहतरी आएगी? हम मतलब अगर कोई रॉन्ग जा रहा होगा, ट्रैफिक का निज़ाम है, फिर आप छोड़ देंगे कि भाई जाने दो रॉन्ग, अब तो इसका घर पे ही चलान आएगा, हमें क्या करना है? तो हम भी तो चलान ही करते हैं, वो भी चलान ही होगा। हाँ, हम चलान करते हैं, हमारे साथ बहस होती है, उसमें बहस नहीं होगी। उसमें अमीर का भी होगा, गरीब का भी होगा, मीडिया का भी होगा, वकीलों का भी होगा, जजों का भी होगा। बहुत अच्छी सबका बात है, होगा, सबका ही होना चाहिए। हाँ, तो सबका होना चाहिए ना, इसीलिए तो ई चलान आ रहा है। हाँ, आवाम ये कह रहे हैं कि जो मैनुअल चलान होता है, मैन टू मैन, जो आप कर लेते हैं या दूसरे कर लेते हैं, इसमें रिश्वत का आंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो रिश्वत अवाम नहीं दे, रिश्वत अवाम नहीं दे, तलब की जाती है जब तक। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा साहब, छोटा सा सवाल ये है, ई चालान ये कैसा निज़ाम है शहर के लिए? ये आप डीआईजी ट्रैफिक से जाके मालूम करें। डीआईजी ट्रैफिक से? जी, क्योंकि अभी ये निज़ाम शुरू नहीं हुआ, शुरू होने जा रहा है, हाँ। शुरू होने जा रहा है। हाँ। तो ये उनसे तो हम बात कर ही लेंगे सर, आपको वो पूरा पैकेज बताएंगे कि इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीके क्या है। पर जो फील्ड के लोग होते हैं ना, फील्ड देखिए, अब हमारे तक पहुँचा नहीं है ना सर। मैं आपसे सवाल तो सुन लेना मेरा। हाँ, सवाल सुन। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप जो फील्ड के लोग हैं ना, आपका तजर्बा, मशावरत तो आपसे भी अफसराने वाला करते हैं ना। जी, कमरे में बैठे हुए लोगों को तो नहीं पता होता रोड पे क्या हो रहा है। सवाल मेरा ये, ई चालान से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, आप कुछ समझते हैं मैनुअल चलान अच्छी चीज़ नहीं है? नहीं, मैनुअल चलान अलग चीज़ है। मैनुअल में ये है कि मैं मीडिया वाले को भी रियायत देता हूँ, वकील को भी देता हूँ, दूसरे तीसरे को भी देता हूँ। हाँ। लेकिन जो ई चलान है वो उसमें किसी को कोई रियायत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में ई चलान ही चल रहा है। हाँ। तो ये बेस्ट है कि ई चलान चलाया जाए। तो ई चलान चलाया जाए, आप समझते हैं उससे बेहतरी आ जाए? जी, बेहतरी है, बिल्कुल। ठीक है जनाब। एसओ साहब, ये जो आवाम है हमारी, इसको फिर पता चलेगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या थी और अब क्या काम कर रही है। अच्छा जी, मतलब उन्हें पता चलेगा कि ट्रैफिक पुलिस का पावर क्या होता है। नहीं, हाँ। वो क्या काम कर रही थी, अब हमारे साथ क्या है। अच्छा, लोग, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं ना, यही बात वो भी कहते हैं कि एक दफा ई चालान आ जाए, फिर ट्रैफिक वालों को पता चलेगा रिश्वत क्या होती है और चालान क्या होता है। देखिए, ये चीज तो हर आदमी कहता है। हाँ, है ना, हमारे माशरे में रिश्वत तो है ना। देखिए ना, हर आदमी कहता है। हाँ। आप में भी सब अच्छे नहीं होंगे, हमारे में भी सब अच्छे नहीं होंगे। अच्छे बुरे तो दुनिया में हर जगह पे है। हाँ। ये तो नहीं कह सकता मैं। चलो, उससे भी जान छूट जाएगी अब। उससे तो हमारी जान छूट जाएगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखना कि ट्रैफिक पुलिस का कितना जो है वो आप कदर करते हो। हाँ, अब पता चलेगा हमारी आवाम को। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। कि कितना कदर कर रही है, कि ये महकमा कितना काम कर रहा है, फिर इनको पता चलेगा। जब घरों में हजारों के चालान आएंगे। नहीं, वो हजारों के नहीं, जब एक सिमत चलेगी। अच्छा, बराबरी चलेगी। हाँ, क्योंकि ना तो कोई कैमरे को तो नहीं पता, ना कोई जज, ना कोई मीडिया वाला, सबके होंगे चालान। क्योंकि कैमरे को तो नहीं पता ना। हाँ, ये कौन है, वो तो प्लेट पे चालान करेगा। चले भाई, ट्रैफिक पुलिस भी खुश है। ट्रैफिक चालान एक महीने में कितनी दफा हो जाता है? एक महीने में ये तो चालान पे डिपेंड करता है कि कितने वाला चालान किया, किस नौइयत का किया है। अच्छा। और ये गाड़ी के कागजात कंप्लीट नहीं है। हाँ। और रॉन्ग वे पे जा रहा है। हाँ। या फिर कोई और प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से उन्होंने चालान किया है। अच्छा, एक शिकायत ये भी है आवाम की कि कागज़ हो, लाइसेंस हो, हेलमेट हो, फिर भी कोई ना कोई वजह बना के चालान कर देते हैं। ऐसा भी होता है? उसकी कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक साइड मिरर नहीं है। एक साइड मिरर नहीं है तो राइट साइड का तो मस्ट होना चाहिए। राइट साइड का मस्ट होना चाहिए। अगर लेफ्ट का नहीं है तो बाज़ का तो जो कस्टमर है या जैसे ड्राइवर है कोई, उसके बिहेव की वजह से फिर कोई ना कोई निकायत वो निकाल लेते हैं। अच्छा, तो चालान वो लोग ज़्यादातर सही चीज़ पे करते हैं या बस चाय पानी के चक्कर में भी करते हैं? चाय पानी का चक्कर ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम जो मेरा अपना तजर्बा या एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है ना, गलती होती है तब चालान कर। अब घरों में ई चालान आएगा,
ट्रैफिक वाला आपका चालान नहीं करेगा, मशीन लेके नहीं खड़ा होगा। आप यहाँ से गुजरे, आपका हेलमेट नहीं है, आपके घर पे जब आप पहुँचेंगे तो तस्वीर आई हुई होगी कि जनाब ये आपकी तस्वीर, आप बगैर हेलमेट के गुजर रहे थे, चालान भर दें। इससे बेहतर हमारे कंट्री में चंद दिन चलेगा, उसके बाद ये तो फेलुअर चीज़ है, ये पे तो आप समझते हैं ये कामयाब नहीं होगा? नहीं, कामयाब कभी नहीं हो सकता। क्यों सर? ये इतनी ज़्यादा मखलूक है, इतनी ज़्यादा बाइकें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, बसें हैं, तो इनको कवरेज कौन देगा? किस सिस्टम के तहत ये चलेगा? वो सिस्टम का क्या नाम होगा? इतना अपडेट नहीं हुआ अभी तक। अभी अपडेट हुआ ही नहीं है और ना ही हो सकता है। और बीच में फिर जो कुछ अंदर की बातें होती हैं, कहानी होती हैं, उसके अंदर किसी का नाम आएगा, किसी का नहीं आएगा। जिसका होगा, जो कंप्यूटर पे चढ़ा होगा, वो तो खैर सफ़र करेगा, और जो कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा होगा, साइड पे होगा, तो अपना डेली वेजेस पे अपना काम कर रहा होगा। अच्छा, आप समझते हैं अभी हम इतने अपडेट नहीं हुए कि ये निज़ाम कराची में आ सके? अभी हुए नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इस पे तकरीबन 2 से 3 साल 2.5 साल लगेंगे, फिर जाके उसके बाद ये सक्सेसफुल होगा। अच्छा, जब 2-3 साल के बाद ये कामयाब हो गया, आप समझते हैं उसके बाद कराची का ट्रैफिक का सारा निज़ाम सही हो जाएगा? नहीं, निज़ाम में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। निज़ाम में सिर्फ जो चालान नहीं है, चालान से बचना या चालान करना या करवाना, ये नहीं है। एनक्रोचमेंट भी है, तो इसमें सड़कें भी हैं। इसमें ये देखें ना, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ट्रैफिक वाला आगे बोलता है कि आप क्यों खड़े, चले जाओ। मैं चला जाता हूँ, चला गया, क्योंकि मुझे पता है मैं बाइकें वालों, गरीब आदमी है, जो भी है, अपना फोर्स नहीं मेरे पास। जो फोर्स वाला होगा वो गाड़ी से हो सकता है उतर के उसको ऐसा रिप्लाई दे कि वो ट्रैफिक वाला खुद चला जाए। अच्छा जनाब, कराची शहर में अब ई चालान जो है वो किया जाएगा और ट्रैफिक की वायलेशंस करने पर लोगों के घरों में चालान आएंगे एविडेंस के साथ। ये था आज का मौजू जिसके ऊपर हम लोगों से बात कर रहे थे। ऑन ग्राउंड जितने लोग हमें मिले उनसे बात की, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग मिले, जो अहलकार या अफसरान, उनका एक्सपीरियंस जानने की भी कोशिश की। सवाल ये कर रहे थे कि भाई ई चालान से कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, बुनियादी सवाल ये था। तो आवाम की बड़ी तादाद ये समझती है कि ई चालान बेहतरी के लिए एक अच्छा कदम तो हो सकता है, मगर सारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए सिर्फ ई चालान काफ़ी नहीं है, उसके लिए कुछ और भी काम करने पड़ेंगे इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ने, जैसे कि इंक्रोचमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ई चालान अच्छा भी लगेगा। दूसरी बात ये की कि अगर कराची शहर में ट्रैफिक एहलकार लोगों को ना रोकें, उनको चालान ना करें, तो क्या फिर ये कौम, ये मुआशरा ट्रैफिक की इतनी अवेयरनेस रखता है कि ये महज चालान की डर से अपने सारे रूल्स को फॉलो करेगा, सिग्नल पर रुकेगा, रॉन्ग साइड नहीं जाएगा? मिला जुला रद्द अमल आया इसके ऊपर भी। अच्छा, वो अफसरान या एहलकार जो ट्रैफिक मेंटेन करते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते हैं, उनके कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ई चालान बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है रिश्वत का, वो मामला अब ख़त्म हो जाएगा, जिसकी गलती होगी उसके पास चालान आ जाएगा। जबकि कुछ अहलकार ये भी समझते हैं कि अगर ई चालान के ज़रिए ही चालान हुआ और मैनुअल चालान ख़त्म हो गया, तो फिर लोगों को ये पाबंद करना और लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई सिग्नल पर रुका जाता है, रॉन्ग साइड नहीं आया जाता है। बहुत सारे इसके अवामिल हैं, बहुत सारे जो है वो पहलू हैं जिस पर हमने आज बात करने की कोशिश की। और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अहकामात हैं, जो उनकी तरफ से फ़ैसला किया गया है कि भाई घर पर चालान आएगा एविडेंस के साथ, और उसको 14 दिन के अंदर अगर आपने जमा करा दिया तो चालान 50% माफ़ हो जाएगा। 14 दिन तक नहीं जमा करा सके तो 21 दिन तक आपने चालान जमा करवाना है, जो एक्चुअल चालान है। अगर 21वां दिन भी गुजर गया फिर चालान हो जाएगा डबल, 1000 के 2000 हो जाएंगे। और अगर कहीं आपने 3 महीने तक चालान जमा नहीं किया, 6 महीने तक कहानी चली जाती है, आपका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किया जाता है। आने वाला वक्त बताएगा कराची शहर में ई चालान किस हद तक कामयाब होता है, और उससे पहले इसका जो निज़ाम है वो कितने अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से इस शहर में कायम किया जा सकता है। ये दोनों वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त के पास है। मगर एक बात तय है कि जितने भी इक़दाम, जितने भी फ़ैसले इंतज़ामिया इदारों की तरफ से किए जाते हैं, उसका मकसद होता है आवाम को रिलीफ देना और निज़ाम को दुरुस्त करना। अगर ये दोनों चीज़ें हमें हासिल होती हैं तो वो हर फ़ैसला, वो हर इक़दाम जो इंतज़ामिया इदारे उठाते हैं उसे हम दुरुस्त मानेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।